कराची में NA 241 से PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और NA 230 से मसरूर अली, NA 235 से सैफुर रहमान, जबकि फिरदौस शमीम नकवी के NA 236 और NA 248 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 236 से हलीम आदिल शेख के कागजात भी मुस्तरद हुए हैं। आपको बता रहे हैं कराची में NA 241 से PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान, NA 230 से मसरूर अली, NA 235 से सैफुर रहमान, जबकि फिरदौस शमीम नकवी के NA 236 से और NA 248 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 236 से हलीम आदिल शेख के कागजात भी मुस्तरद हुए हैं। कराची में NA 241 से PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान, NA 230 से मसरूर अली और NA 235 से सैफुर रहमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 236 से हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 236 आलमगीर खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि NA 241 से रहनुमा PTI मुजम्मिल असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कराची में NA 241 से PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 230 से PTI रहनुमा मसरूर अली के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 235 से PTI उम्मीदवार सैफुर रहमान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी जानिब फिरदौस शमीम नकवी के NA 236 और NA 248 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। NA 236 से हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि NA 241 से रहनुमा PTI मुजम्मिल असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 242 से PTI के उम्मीदवार अमजद खान अफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कराची से खबर है जो आपको दे रहे हैं। कराची में NA 241 से PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान और NA 230 से मसरूर अली खान और NA 235 से सैफुर रहमान, जबकि फिरदौस शमीम नकवी के NA 236 और NA 248 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इंतखाबी गहमा गहमी जांच पड़ताल के आखिरी रोज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद किए गए। बानी PTI के कागजात नामजदगी लाहौर और मियां वाली से मुस्तरद, किस उम्मीदवार के कागजात मंजूर और मुस्तरद किए गए, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी रोज उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और मुस्तरद किए गए। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मियां नसीर ने कागजात नामजदगी पर एतराज किया था। मियां वाली से भी बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 122 लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम लतीफ खोसा के कागजात भी मुस्तरद हुए। लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 123 से शहबाज शरीफ के कागजात भी मंजूर हो गए। NA 130 से डॉक्टर यास्मिन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। NA 117 से अबरारुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। PP 147 से लीग रहनुमा हमजा शहबाज, मुज्तबा शुजाउर रहमान के कागजात मंजूर किए गए हैं। NA 125 लाहौर से सैफुल मलूक खोखर के कागजात मंजूर हुए। NA 100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 150 मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक मेहरबानो के तायद कुनंदा उनके हल्के से नहीं, कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली हैं। NA 149 मुल्तान से जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात मंजूर किए गए। NA 69 मंडी बहाउद्दीन से चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मुनिस इलाही और कैसरा इलाही की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। उधर बरदान से PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। पेशावर में NA 4 से मुराद सईद की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। पेशावर से ही मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम और सरदार मेहताब के कागजात मंजूर किए गए। मौलाना फजलुर रहमान, अकरम दुर्रानी, असद महमूद, जाहिद दुरानी, परवेज खतक, महमूद खान और जियाउल्लाह बंगश के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ मुल्क को कौम की खिदमत को तरजीह दी और ये सब पार्टी कारकुनों और दरीना साथियों की वजह से मुमकिन हो सका। मजीद कहा कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, तरक्याती मंसूबे दिए, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया, हर मौका पर मेरे हाथ मजबूत किए, मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बिजली जो हमने
4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی، اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے۔ آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ میں نے کبھی سیاست میں آنے کا نہیں سوچا تھا، 2011 میں پارٹی کی ضرورت کے تحت سیاست میں آئی، کبھی کسی عہدے اور ٹکٹ کی توقع نہیں کی تھی۔ مزید کہا کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز ختم ہونے پر میری ذمہ داری پوری ہو گئی، 2011 سے اب تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا 3ری دفعہ، تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا، اور اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی، تو پھر میں نکل آئی میدان میں۔ اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے، لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی، اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ ان کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کون تخریب کار اور کون پاکستان کا معمار ہے۔ ووٹ ڈالتے وقت لیڈر کا ماضی دیکھنا ہے۔ نواز شریف نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے، اسپتالوں کو جدید بنایا۔ فاروق آباد میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، اس نے نہیں کہا کہ کور مانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو۔ 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے۔ نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا۔ پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے تعلیم میں فرسٹ ڈویژنز حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا، جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا۔ نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو، جی ایس کیو میں جا کے پتھراؤ کرو۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 برس کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار روپے ظاہر کی ہے۔ تفصیلات محمد اشفاق کی رپورٹ میں۔
2018 में साबिक चेयरमैन पीटीआई के असासों की मालियत 3,86,94,000 रुपए थी, जबकि 2023 में असासों की मालियत बढ़ाकर 31,59,50,000 रुपए से जायद जाहिर की गई। बानी पीटीआई ने जमान पार्क लाहौर में 7 केनाल 8 मरले का घर वरासत में जाहिर किया है। जमान पार्क के घर की तामीर पर 4,86,00,000 रुपए से जायद का खर्चा बताया गया। कागजाते नामजदगी में साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बनीगाला में 300 केनाल अराजी तोहफे में वसूल जाहिर की और इस घर की तजीनो आराइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च बताया है। इस्लामाबाद के इलाके मेहरा नूर में भी 50 लाख रुपए से जायद मालियत की 6 केनाल 16 मरले अराजी जाहिर की गई, जबकि इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजे में 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दुकान भी बताई है। बानी पीटीआई ने 3,40,00,000 रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में जाहिर किया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने भक्कर में वरासत में मिली 188 केनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की, जबकि 3,15,00,000 रुपए से जायद कैश दस्ती और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां और तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1,18,77,000 से जायद बताई गई है। बानी पीटीआई ने अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 केनाल अराजी जाहिर की। बुशरा बीबी के नाम बनीगाला में 3 केनाल का घर भी कागजात नामजदगी में बताया गया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। एक साल के दौरान 2022 में असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से जायद हो गई। FBR सर्टिफिकेट के मुताबिक 2023 में असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए जाहिर की गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सड़क की तामीर के मंसूबे में खुद बुद केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसीक कर दी। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सड़क की तामीर में खुर्द बुर्द का केस, फवाद चौधरी का मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड, 5 जनवरी को दोबारा पेश करने, वकला से मुलाकात कराने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क की तामीर में खुर्द बुर्द के मुकदमे की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, बैंक रिकॉर्ड से खुर्द बुर्द का शक हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को भी 2 जनवरी को तलब किया है। फवाद चौधरी रोस्टम पर आकर बोले कि प्रोजेक्ट सूबाई और वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया। अपने इलाके के लोगों की डिमांड हुकूमत तक पहुंचाना मुझ पर फर्ज है। अपने इलाके के लोगों के लिए काम नहीं करूंगा तो सियासत का क्या फायदा।